दर्शन अपने आप में एक चिंतन है और इसकी यदि हम भाषा को देखें तो एक संप्रेषण का स्वरूप जब दर्शन लेता है तो वह यह इसका भाषा बनता है और इसका दायरा काफ़ी व्यापक है। दर्शन की भाषा के स्वरूप में हो सकती है, ध्वनि के स्वरूप में हो सकती है, यह संवेदना के स्वरूप में हो सकती है, तरंग के स्वरूप में होती है। दरअसल दार्शनिक दुनिया में कहा जाता है अनंत बिंदु के संदर्भ में अनंत विचार हो सकते हैं। तो अगर हम जिस किसी दर्शन के अभिलाषी हैं, उसके मत प्रवर्तक हैं, उसको हम मानते हैं और वह दूसरे तक पहुंचा देते हैं जिस किसी माध्यम से वह इसकी भाषा कहलाती है। और यह कई एक स्वरूपों में हो सकती है, ये लिखित भी हो सकती है, मौखिक भी हो सकती है। अपनी संवेदनाओं के माध्यम से हम भाव प्रकट करते हैं। जब हम कहते हैं कि यह हमारा दर्शन है और सामने वाला लोग उसे मानता है। एक उदाहरण आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन में आप भारतीय संस्कृति का नमस्ते कहा जाने लगा उस समय कि जब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने लगे कि नमस्ते इंडिया और नमस्ते हमारी संस्कृति में, हमारी दर्शन में एक ऐसी अवधारणा है जहां लोग दूर से ही अभिवादन करते हैं और इस अभिवादन में सोशल डिस्टेंसिंग का स्वतः पालन हो जाया करता था। तो वर्षों बाद, युगों बाद भारतीय दर्शन, ये नमस्ते का दर्शन किस तरह हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया, अपनी संस्कृति पर किस तरह लोगों ने गर्व किया। आप दर्शन का एक उदाहरण इस रूप में भी देख सकते हैं। कुछ भी हम कहना चाह रहे हैं वह दूसरों तक पहुंचा रहे हैं तो किसी न किसी माध्यम का यहाँ पर हम सहारा लेते हैं, लेकिन हम जिस भाव में उसको प्रकट कर रहे हैं और उस रूप में उसका मस्तिष्क उसे ग्रहण कर रहा है तो यहाँ पर यह दर्शन का संप्रेषण होता है। जैसे एक उदाहरण आप देख सकते हैं, कुछ भी एक कविता आप सुने होंगे, रेन रेन गो अवे। साधारण अर्थों में इसका अर्थ बारिश बारिश, वर्षा वर्षा, तुम चले जाओ, दूर चले जाओ, यह बात होती है। लेकिन वहीं अगर इस बात का दर्शन देखें, इस राइम्स का दर्शन देखें तो यहाँ पर आपको सिर्फ वर्षा का ही इसमें महत्व नहीं है, इसमें एक संस्कृति, एक परिस्थिति, एक भौगोलिक वातावरण, एक जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। कैसे? तो अगर यूरोपियन संदर्भ में देखें जहाँ की सिर्फ वर्षा ही होती है, लोग धूप के लिए तरस जाते हैं, तो वहाँ पर जब थोड़ी दिन अच्छा सुहावना लगता है और फिर वर्षा आ जाए तो लोग फिर उसको क्या कहेंगे, रेन रेन गो अवे, तुम चले जाओ, बहुत दूर चले जाओ। यहाँ पर वह दर्शन आप समझ सकते हैं कि किस तरह उनका कहना क्या है, उनकी जीवन शैली पर वो बात प्रभावित करती है सिर्फ। और वहीं दूसरे लोगों के लिए वह सामान्य अर्थ हो सकता है, साधारण अर्थ के रूप में हो सकता है, लेकिन वहाँ उस संदर्भ में वह विशिष्ट से रूप में होता है, वह उसका एक दर्शन है। आप देखते हैं कबीर का निंदक नियरे राखिए, तो यहाँ पर नियरे शब्द है और नियरे ऐसा नहीं कि अगर हम नियर इंग्लिश वाला नियर देखते हैं तो उसका भी अर्थ होता है नज़दीक। यहाँ पर इस नियरे, हालांकि इंग्लिश और कबीर जी का नियरे में कोई साम्यता नहीं था, दोनों का अपना अपना चिंतन था, लेकिन ये भी कहते हैं कि निंदक को नियरे रखिए, और वहाँ नियर का अर्थ भी इंग्लिश में पास होता है। तो लेकिन दोनों का दर्शन यहाँ पर अलग अलग है। महत्वपूर्ण यह होता है कि दार्शनिक कहना क्या चाह रहे हैं, चिंतक कहना क्या चाह रहे हैं और उसे किस तरह आत्मसात किया जाता है। महाभारत का एक प्रसंग आपको याद होगा,
अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो व। अश्वत्थामा नामक नर हाथी की हत्या हो गई है, लेकिन यहाँ पर ये भाषा तो उसके मुख से निकला, लेकिन उनका दर्शन कुछ और था कि वहाँ पर गुरु द्रोण को किस तरह मानसिक रूप से आघात पहुंचाना था। और उनका दर्शन, वो तरंग, वो भाषा था, लेकिन उस भाषा का अर्थ उन्होंने वही लगाया जो श्री कृष्ण संदेश दे रहे थे, देना चाहते थे। और इस तरह यह दर्शन का संप्रेषण किस तरह होता है? एक ही बात दो व्यक्ति के लिए दो तरह की हो जाती है। युधिष्ठिर ने बचने का प्रयास किया कि हम झूठ भी नहीं बोले, लेकिन जो दर्शन जिस जगह से इस सृष्टि में आई थी, वह उसी रूप में गुरु द्रोण ने अपनाया। वह स्वतः उसको ऐसा लगा, और आप देखते हैं कि वह बात सुनते ही वह हताश हो गया था और किस तरह फिर उनका पतन हो गया। तो यहाँ पर दर्शन की भाषाएं भिन्न भिन्न रूप में हमें दिखती है। दर्शन चिंतन प्रक्रिया को महत्व देता है, लेकिन इसका भाषा क्रिया का रूप लेता है। अगर हम शैक्षिक संदर्भ में दर्शन की भाषाएं को देखें तो यह हमेशा आपको आदर्श रूप में दिखती है। आपने मूल्य मीमांसा की बात देखी है, और शिक्षा जो कि कहीं न कहीं किसी न किसी दर्शन का एक क्रियात्मक स्वरूप होता है। इस रूप में यहाँ पर दर्शन की भाषाएं हमें दिखती है, कार्यान्वित होती है, विश्लेषित होती है, और औपचारिक रूप से यह शिक्षा क्षेत्र में क्रियात्मक शैली प्रस्तुत कर शिक्षा को अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है, उस लक्ष्य तक जो हमारा दर्शन तय कर देता है।